तो मैं ईरान के साथ खड़ा जाएंगे हम। हाँ तो मौलाना राशिद रशीदी जो है ये पेड मौलाना है। जी जी। ये पैसे लेकर टीवी पर डिबेट करने जाते हैं। हाँ हाँ। और ये तो कुरान भी कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की वफादारी करें जी। उस मुल्क की मिट्टी को अपनी माँ माने जी। सभी साथियों को जय भीम। आज आज़ाद समाज पार्टी मेरठ मंडल के प्रभारी मुख्य कोऑर्डिनेटर और कोर कमेटी सदस्य निजाम चौधरी जी, शैलजा मैडम जी साथ हैं। आज बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम करा गया नंदग्राम के अंदर, और आगामी 27 के अंदर क्या स्थिति रहेगी आज़ाद समाज पार्टी की, तो उसके विषय में थोड़ा सा मुलाकात करेंगे। जय भीम। कैसे हैं आप? आज जो ये कार्यक्रम हुआ, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की जयंती है आज, तो इसमें किस तरीके से 27 में लाएंगे सरकार को, और आज की डेट में स्थिति नाजुक नज़र आ रही है क्योंकि जितनी भीड़ होनी चाहिए उतनी भीड़ तो नज़र नहीं आ रही। कारण क्या पड़ रहा है? देखिए, बदलाव एकदम नहीं आता, धीरे धीरे आता है और हमें उम्मीद है एक दिन बदलाव जरूर आएगा। आज़ाद समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, क्योंकि इस देश के शोषित, वंचित, अकवंचित समाज को, अक़लियतों को अगर कहीं राहत मिल सकती है, उन पर जुल्म ज्यादती रुक सकती है, तो वो एक प्लेटफॉर्म आज़ाद समाज पार्टी का है। और हमारे क्रांतिकारी नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस जुल्म ज्यादती को रोक सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से संविधान को तार-तार किया हुआ है, संविधान के खिलाफ जाकर कार्य हो रहे हैं। आज जो बुलडोजर चलन चल रहा है, लिया और किसी का भी मकान ढा दिया, संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, सीआरपीसी आईपीसी में कहीं उल्लेख नहीं है कि किसी मजलूम का घर गिराया जाए। यदि किसी घर में कोई मुलजिम, एक मुलजिम भी है, तो उस घर को ढहाने के बाद में तमाम उस परिवार के सदस्य को सजा दी जाती है। वो पूरा परिवार सड़क पे आ जाता है, क्योंकि ये जो आरएसएस है ये इजराइल की तर्ज पर काम करती है। ये बुलडोजर का चलन ये इजराइल से लेके आए। जैसे वहाँ यहूदियों ने मुसलमानों के घरों को ढाना शुरू किया था फिलिस्तीन में, तो ये आरएसएस नेकर पहनने का काम, बंदूक चलाने का काम और घर ढाने का काम वहीं से सीख के आई है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए थे और 2 दिन बाद ही ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया। तो ये आरएसएस जो है यहूदी के नीतियों पर चलती है। जिस तरह से यहूदी मानवता के विरोधी हैं, ऐसे ही आरएसएस के लोग मानवता के विरोधी हैं। ये मुल्क आज अगर बचा हुआ है तो उन सेकुलर मिजाज हिंदुओं की वजह से बचा हुआ है, जो इस देश को सचमुच बचाना चाहते हैं, जो सचमुच इस संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। जब तक इस देश में सेकुलर नेता हैं, सेकुलर पार्टियां हैं और ये सेकुलर ताना बाना है, तब तक इस देश को कुछ नहीं हो सकता। एक मौलाना जी ने वो दिया था, वो उस पर बैठकर मीडिया पे देते रहते हैं अपने लेक्चर, उसमें मैंने आपकी वो भी पढ़ी थी। वो कह रहे थे कि अगर भारत में ईरान का झगड़ा हो गया तो हम तो ईरान के साथ जाएंगे, भारत के साथ नहीं जाएंगे। आपने उस पर कमेंट भी करा था, बहुत अच्छा। और जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया शिया समाज के लोगों ने, उन्होंने कहा कि हमारा तो जो है, जो खेमनाई जो हैं वो रहबर हैं हमारे, वो खा रहे हैं इंडिया का है, खा रहे हैं मक्का ईरान का, जबकि 3000 किलोमीटर ईरान बैठा है। ऐसा ईरान का क्या लेना देना है उसका भारत का? किसने कहा था? जो वहाँ पे प्रदर्शन करते जंतर मंतर पे महिलाओं ने, शियाओं ने।
ये तो अभी एक सीओ साहब ने संभल में भी बयान दिया है। सीओ को नहीं देना चाहिए क्योंकि वो सरकारी आदमी है, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करा था, हाँ। चलो वो अलग बात है। लेकिन आज साहब काशीराम की स्थापना दिवस है। जिला गाजियाबाद की स्थिति क्या रहेगी, जिले गाजियाबाद पे बोलिए बस। तो मैं ईरान के साथ खड़ा जाएंगे हम। हाँ तो मौलाना राशिद रशीदी जो है, ये पेड मौलाना है जी जी। ये पैसे लेकर टीवी पर डिबेट करने जाते हैं। हाँ हाँ। और ये तो कुरान भी कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की वफादारी करें जी, उस मुल्क की मिट्टी को अपनी माँ माने जी। तो ऐसे मुसलमान भी तो हैं जो आरएसएस में काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल है। तो मुसलमानों का एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी बना रखा है जी, जिसके इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। तो ऐसे जो मुसलमान हैं, जो जूता खाने वाले मुसलमान हैं, जी, वो भाजपा में काम कर रहे हैं जी। और जो जूता चाटने वाले मुसलमान हैं वो कांग्रेस में काम कर रहे हैं जी। लेकिन जो इज्जत से रहने वाले मुसलमान हैं वो आजाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, जिनको भाई चंद्रशेखर आजाद इज्जत देते। तो मौलाना रशीदी के बयान की मैंने कड़ी निंदा की है और कहा है कि मौलाना रशीदी को पैक करके ईरान में फेंक दिया जाए। बिल्कुल। क्योंकि वो व्यक्ति जो संविधान के विरुद्ध बयान दे रहा है और जिस मुल्क में रह रहा है, जिस मुल्क का खा रहा है, वो उस मुल्क की मिट्टी से वफादारी नहीं कर रहा, तो उनका बयान बेहद ही निंदनीय है, गलत है। और ऐसा कोई भी मुसलमान जो कहता है, मैं कहता हूं कि कल को यदि ईरान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हाँ तो जी, हाँ। मौलाना रशीदी कहाँ खड़े मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है। दोनों आपने कंट्री कहा- मुसलमान हैं जी। तो मौलाना रशीदी कहाँ खड़े मिलेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं तो ये अवसरवादी मौलाना है जी, ये जितना भाजपा इन्हें पैसा देती है, जितना भाजपा इन्हें चलाती है, ये उतना ही चलते हैं। जी। तो बहुत सारे मुसलमान हैं जो आरएसएस में काम कर रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को नजरअंदाज करना चाहिए। ये कौम के गद्दार हैं और इनकी वजह से कौम को नुकसान उठाना पड़ता है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिला गाजियाबाद की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि जिला पंचायत सर पर है। 15 तारीख को घोषणा हो जाएगी जिला पंचायत की। आज 15 तारीख है, 1 महीना पूरा। देखिए, बहुजन समाज, मुस्लिम समाज यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियों से दुखी है जी, और आजाद समाज पार्टी एक उम्मीद है जी, भाई चंद्रशेखर आजाद एक आशा की किरण बनकर खास करके उत्तर प्रदेश में उभरे हैं। जी। और हमें उम्मीद है जिला पंचायत का चुनाव, अभी सरकार डर रही है, नहीं कराना चाहती, वो सोच रही है पहले विधानसभा करा दें, लेकिन चुनाव कराना चाहिए जी। और यदि चुनाव होते हैं तो भाजपा को इसमें करारी शिकस्त मिलेगी और आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी और इसमें बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज बड़ी संख्या में जिला पंचायत हमारे जीत के आएंगे और जिसके नतीजे आपको फिर 2027 में और परिणाम अच्छे में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।